अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं आपके लिए ऐसा ज़बरदस्त वजीफ़ा लेकर आया हूँ जो हमारी सेहत के मुताल्लिक़ है, और ये ज़िंदगी का हर इंसान के लिए इसकी ज़रूरत है इस वजीफ़े की। और बेहतरीन और लाजवाब ये वजीफ़ा है इंसान की सेहत के लिए। अपने दांतों को हिफाजत में रखने का वजीफ़ा मैं आज ये अमल बताऊंगा। बेहतरीन और मुजर्रब आप करके देखिएगा अमल। अगर आपके दांतों में दर्द है, दांत हिलते हैं, या उनके अंदर कीड़ा लगा हुआ है, दांतों में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए बेहतरीन ये अमल है। और मुजर्रब बुज़ुर्गों ने ये अपनी किताबों में लिखा है, और इसको रोज़ाना सिर्फ़ एक मरतबा इस वजीफ़े को, इस अमल को करना है, तो आपके जो दांतों के मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे, और आपके दांत ताहयात आपके दांत ख़राब नहीं होंगे। आप तजर्बेशुदा ये यकीन के साथ मैं कह रहा हूँ, मेरा पक्का इसके ऊपर यकीन है और कामिल यकीन है। ऐसा नहीं कोई डामाडोल, कामिल पक्का यकीन अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये करके देखिएगा। जिसके साथ मसाइल हैं, जिसके साथ मसाइल नहीं भी हैं दांतों के, तो ये अमल करता रहेगा तो उसको कभी दांत उसके ख़राब नहीं होंगे। होते हैं ना दांत माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दांत होते हैं, भाइयों के और बहनों के बहुत खूबसूरत है। तो उस डर होता है कि हमारे दांतों को कीड़ा ना लग जाए, हमारे दांत ख़राब नहीं हो जाए। इतने खूबसूरत अल्लाह तबारक ताला ने ये नेमत दी है दांतों की, बहुत बड़ी नेमत है ये अल्लाह ताला की। हमारे जो अल्लाह ताला ने दांत दिए हैं हमारे मुंह के अंदर हैं, ये चबाने के काम करते हैं। खाना जिससे हम चबाते हैं, ये जो अल्लाह की नेमत है। और खाना चबाकर हम अपने पेट में इस खाना लेकर जाते हैं, तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं। लेकिन इससे कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए दांतों से जिससे हमें नुकसान हो। मसलन कि कोई चीज़ ऐसी सख्त नहीं खींचनी चाहिए, जैसे हम रस्सी पकड़ के दांतों से खींचते हैं, या दांतों से 1 किलो 2 किलो केजी वज़न उठाते हैं, तो ये दांतों से करने के काम नहीं है। बादाम जो खोल के अंदर होता है, बादाम उसका छिलका कितना सख्त होता है, हम उसको तोड़ते हैं दांतों के साथ, दाढ़ में रख के उसको तोड़ते हैं, तो उससे दांतों को नुकसान होता है। दांत में दर्द हो सकता है, दाढ़ में दर्द हो सकता है, और आपके दांत हिल सकते हैं, और धागा दांतों में डाल के खींचते हैं। तो इन चीज़ों से बचिए, तो दांत हिफाजत में रहेंगे। दांत को वजीफ़ा व अमल भी बताऊंगा, लेकिन ये एहतियातें लाजमी करनी है हमने, क्योंकि ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जिसके दांत नहीं है उससे पूछ के देखिए, उससे गोश्त भी चबाया नहीं जाता बेचारे से। उससे ये ये जो फ्रूट वगैरह है, सेब, ये भी नहीं चबाए जाते। और बहुत सारे ऐसे काम जो है दांतों से करने वाले वो नहीं किए जाते। यानी अब खाना है, हमें दांतों से चबा चबा के, अगर जितना खाना या रोटी जो भी चीज़ है चबा के उसको खाएंगे, तो हमारे मैदे को नुकसान नहीं होगा। हाँ, ऐसे ही साबत हम डालते रहेंगे, रोटी थोड़ी चबाएंगे और पेट में ले जाएंगे, तो उससे नुकसान होता है। तो अल्लाह ताला ने ये रहमत दी है, इसका ख्याल करें, इनकी हिफाजत करें, और अपने दांतों की हिफाजत में रखने का वजीफ़ा जो मैं बताऊंगा उस पर भाई ज़रूर ये इस पर अमल करें। यह बेहतरीन अमल है जो मैं आज बताऊंगा, तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो मेरी वीडियो पूरी देखना, वीडियो को शेयर करना। जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पूरी देखें, कोशिश करें वीडियो स्किप ना करें, और दुआ के अंदर ज़रूर शिरक हुआ करें। दुआ होगी अभी इंशाअल्लाह। और वीडियो आगे शेयर करने से आपको भी फ़ायदा होगा, आपको कार्य सवाब मिलेगा। अच्छी बात खुद को मालूम हो, दूसरों तक पहुंचाना ये फ़ायदेमंद है। अल्लाह ताला हमें इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह की हर नेमत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आइए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार।
रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक वर्ज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार या अर्हमर राहिमीन, या अर्हमर राहिमीन, या अर्हमर राहिमीन। हमारी, हमारे माँ बाप की, तमाम मोमिनात मोमिनीन की, हम सब के मरहूमीन की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। या रब्बल आलमीन, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियाँ दूर कर दे। या रब्बे करीम, तमाम बीमारों को सेहत अता फरमा। या अल्लाह, हम सब की रूहानी, जिस्मानी, कल्बी बीमारियाँ, परेशानियाँ, बेरोज़गारियाँ, कर्ज़दारियाँ, बे औलादियाँ, तरह तरह की बीमारियों परेशानियों से निजात अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जो बिछड़े हैं उनको मिला दे, जो रूठे हुए हैं उनको मना दे, जो बेजा कैद है उनको रिहाई अता फरमा, जो अगवा हो चुके अपनी रहमत से उनको घर वापस पहुँचा। बेसहारों को सहारा अता फरमा, बेघरों को अपने नए ज़ाती घर अता फरमा। या अल्लाह, जो कर्ज़ के बार तले दबे हुए कर्ज़ से खुलासी अता फरमा। हम सब की मुश्किलें हल फरमा, परेशानियों को दूर कर दे, बीमारियों से शिफा अता फरमा। अस्पतालों में जो घरों में मरीज़ पड़े हुए लावारस, उनकी गैब से मदद फरमा। या रब्बल आलमीन, जो सफ़ेद पोशे गरीब है, नादार है, उनकी या अल्लाह गैब से मदद फरमा। जो कुछ मांग सके अता फरमा, जो नहीं मांगा हमारे हक में बेहतर व बिन मांगे बेहिसाब अता फरमा। जो भाई बहनें, बच्चे बच्चियाँ मुझे दुआ के लिए कहते हैं, या अल्लाह उनकी मुश्किलें हल फरमा दे। अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल उनकी परेशानियाँ दूर कर दे। दिली जायज़ की तमन्नाओं को पूरी फरमा। रोए ज़मीन पर जितने तेरे बंदे बंदियाँ बसते हैं, सब पर अपना रहम व करम फरमा। या अल्लाह, ईमान की सलामती, ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमा। जो कुछ मांग सके अता फरमा, जो नहीं मांगा हमारे हक में बेहतर बिन मांगे बेहिसाब अता फरमा। बे औलादों को नेक साले सेहतमंद बेऐब औलाद अता फरमा। या अल्लाह, कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकस व मजबूर की। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए आपको अपने दांतों के हिफाजत में रखने का बेहतरीन लाजवाब मुजर्रब अमल बताता हूँ। अमल ये है, पाँचों टाइम आपने नमाज़ पढ़नी है। जब इशा की नमाज़ पढ़ें, उसके जब वितर पढ़े इशा की नमाज के बाद, वितरों के अंदर आपने पहली रकात में जो क्या पढ़ना है, इज़ा जाअ नसरुल्लाह, सूरह फातिहा के बाद पहली रकात में सूरह इज़ा जाअ नसरुल्लाह, ये सूरत पढ़नी है। और दूसरी के अंदर सूरतुल लहब यानी तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, ये सूरत पढ़नी है। और तीसरी के अंदर सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु शरीफ, यह सूरत पढ़नी है। और तीनों रकातों में इस तरह इज़ा जा नसरुल्लाह और तब्बत यदा, और कौन सी, सूरह इखलास तीसरी में। पहली में इज़ा जा, दूसरी में तब्बत यदा, फिर तीसरी में सूरह इखलास पढ़ के इखलास पढ़नी है। तो ये अमल आपने जारी रखना है। यानी वितर पढ़ने तो हैं, ये नमाज वितरों की पढ़नी तो है, और उसके अंदर आपने ये सूरतें पढ़नी हैं। इतना बेहतरीन मुजर्रब अमल है ये वजीफ़ा, इसको अपना ले, इस अमल को अपना लें, क्योंकि नमाज फ़र्ज़ है, हमें किसी हाल में माफ़ नहीं है। और वितर पढ़ने वाजिब है, वितर पढ़ना, नहीं पढ़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। तो इसको इन वितरों के अंदर शामिल कर लीजिए। और फिर देखें आपके दांत हिलते हैं या दर्द होता है दांतों में, कीड़ा लगा हुआ है, आपके दांत हमेशा के लिए हिफाजत में रहेंगे, महफूज हो जाएंगे। ऐसा ज़बरदस्त ये अमल है, आप इस पे अमल करके देखें। जो शिकायतें करते हैं ना, मेरे दांत हिलते हैं, मेरे दर्द नहीं जाता, इस पे अमल करके देखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर शिफा देगा मेरे रब की ज़ात। हाँ, शिफा देने वाली मेरे रब की ज़ात है। जितना कामिल यकीन होगा उतना ये जो वजीफ़ा, कोई भी अमल पावरफुल होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। दोबारा एक नई वीडियो, एक नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुश रहे, खुशियाँ बाँटें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।